अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आज मोरखा 22 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अक़लियतों के नाम एक दर्दमंदाना अपील जारी की है। क्या है वो अपील, इसका पूरा खुलासा आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। OLX ने 800 मुलाजमीन को निकाल बाहर किया है। OLX ग्रुप का कहना है कि उसने इस साल के शुरू में OLX ऑटो कारोबार से बाहर निकलने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की तहकीकात शुरू है। तफसीलात में जानिए पूरा मामला। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने RSS और BJP पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि वो कुछ लोग सिर्फ राम मंदिर की सियासत के लिए हिंदू बन गए हैं। अमरीकी सीनेट और ऐवान नुमाइंदगान के 70 से ज़ायद अरकान ने एक मकतूब पर दस्तखत किए हैं, जिसमें बाइडन इंतज़ामिया से मोदी के साथ बातचीत में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक खदशात पर जोर देने का मुतालबा किया गया है। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में एक बार फिर हालात कशीदा हो गए हैं। मणिपुर ईस्ट के थोंगजुंग इलाके में ऑटोमेटिक असलहों के जरिए 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। इंटरनेट पर पाबंदी में 25 जून तक तोसी कर दी गई है। हिंडोरस के दारुल हुकूमत टेगोसी गाल्पा के करीब वाक़ई खवातीन के एक जेल में 20 जून मंगल के रोज़ होने वाले पुरतशद्दुद हंगामे में कम अज़ कम 41 अफराद हलाक हो गए। मुतासरीन में बेशतर खवातीन हैं। इसराइल का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में उसके 4 शहरी हलाक हो गए, जबकि 2 हमलावरों को भी हलाक कर दिया गया है। अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज़ की इसराइली छापे की कार्रवाई के जवाब में यह हमला किया गया। तालिबान की जानिब से सजाए मौत के एक मुजरिम को एक मस्जिद के मैदान में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अगस्त 2021 में तालिबान के इख्तिदार में वापस आने के बाद यह दूसरी सरेआम मौत की सजा है। आज की दूरबीन में देखिएगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ मुल्हिका इलाकों में खेला जाने वाला खेल, जिसमें हजारों हजार लोग अपना काम काज छोड़कर खिलाड़ियों को थप्पड़ खाते और थप्पड़ मारते हुए देखने आते हैं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अक़लियतों के नाम एक दर्दमंदाना अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान जिसे नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के मसाइल में शरीयत के अहकाम पर अमल करना ज़रूरी है, उसी तरह मुआशरती मसाइल जैसे निकाह तलाक़, खुला, इद्दत, मीरास, विलायत वगैरह में भी शरीयत के हुक्म पर कायम रहना हर मुसलमान पर वाजिब है। इन उमूर से मुतल्लिक़ बेशतर अहकाम बराह रास्त कुरान और हदीस से साबित है। हुकूमत के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुजव्वज़ा खाका है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत से उमूर में शरीयत के आयली कवानीन से मुतसादिम होगा। इसलिए मुसलमानों के लिए दीनी नुक्ता नज़र से ये क़तअन नाकाबिल कबूल है। इसके अलावा ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है, क्योंकि भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ तहज़ीबों का एक गुलदस्ता है और यही तनव्वो इसकी खूबसूरती है। अगर इस तनव्वो को ख़त्म किया गया और उन पर एक ही कानून मुसल्लत कर दिया गया तो अंदेशा है कि इससे कौमी यकजहती मुतासिर होगी। ये बात भी बड़ी अहम है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ अलहदगी पसंद कबाइल को इसी वादे पर कौमी धारे में शामिल किया है कि उनके रिवाजी कवानीन को मुतासर नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी होगी। इसलिए पर्सनल लॉ के सिलसिले में मुख्तलिफ गिरोहों के नुक्ते नज़र की रियायत करना ज़रूरी है और यही दस्तूर की रूह है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ सालों पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक सवालनामा जारी किया था। बोर्ड ने उसका तफसीली जवाब भी दाखिल किया और बोर्ड के वफ्द ने कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करके बिलमुशाफा भी अपना नुक्ते नज़र रखा और उन्होंने एक हद तक बोर्ड के मौक़िफ़ की तहसीन भी की। अब दोबारा मुरखा 14 जून सन 2023 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर इससे मुतल्लिक़ सवालनामा जारी किया है और जमातों और अफराद से ख्वाहिश की है कि वो इसके बारे में 1 माह के अंदर यानी 14 जुलाई सन 2023 तक अपना नुक्ता नज़र दाखिल करें। इस पस मंज़र में बोर्ड माहिर वकला और कानूनदानों के मशवरे से एक मुख्तसर और जामे ड्राफ्ट बुनियादी जवाब के लिए तैयार कर रहा है। इसके मुताबिक मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों की तरफ से जवाब देना मुनासिब होगा। इसके अलावा एक तफसीली ड्राफ्ट जिसमें मुजव्वज़ा कानून के तमाम पहलुओं की वजाहत होगी को बाद में लॉ कमीशन के सुपुर्द
किया जाएगा। मौलाना रहमानी ने अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम तंजीमों से मुख्तलिफ पेशों से जुड़े हुए अफराद जैसे असातिज़ा, डॉक्टर्स, वकला, समाजी कारकुनान, मजहबी रहनुमाओं और ख़ास तौर पर ख़वातीन और छोटी बड़ी मजहबी और मिली तंजीमों से अपील है कि वो बोर्ड की हिदायत आने के बाद इसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपना एतराज़ दाखिल करें और बिरादरानी वतन को भी इस पर आमादा करें और उन्हें समझाएं कि यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि तमाम तबकात इससे मुतासिर होंगे। ऑनलाइन मार्केट प्लेस और क्लासिफाइड बिजनेस ब्रांच OLX ग्रुप ने दुनिया भर में तकरीबन 800 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया है। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन खरीदारों और सरमायाकारों की तलाश के बाद कंपनी ने मार्केट में अपनी ऑटोमोटिव यूनिट यानी OLX ऑटो का ऑपरेशन बंद करना शुरू कर दिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि यह छटनी मार्केट या डिवीजन तक महदूद नहीं है बल्कि आगे मजीद छटनी की जा सकती है। OLX के एक तर्जुमान ने सैकड़ों मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाए जाने की तस्दीक की है। OLX आलमगीर सतह पर 30 से ज्यादा ममालिक में फैला हुआ है और इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है। OLX ग्रुप का कहना है कि उसने इस साल के शुरू में OLX ऑटो कारोबार से बाहर निकलने का फैसला किया है और तब से मुमकिन खरीदारों या सरमायाकारों का पता लगाया गया है। इस अमल से यह वाज़ेह हो गया है कि लोकल मार्केट में मौजूद अहम कदरों को देखते हुए निजी मुल्क की फरोख्त का पीछा करना सबसे अच्छा मुतबादिल था। इसमें चिली, लातीनी अमेरिका में फाइनेंसिंग कारोबार और OLX क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म और भारत, इंडोनेशिया और तुर्की में ऑटो लेन देन कारोबार दोनों शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के पास बुध के रोज 2 फोन कॉल्स आए हैं जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को भी मारने की धमकी दी है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फोन करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए एक टीम तैनात की गई थी और मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक बुध की सुबह 10:46 पर पहली PCR कॉल आई जिसमें फोन करने वाले ने 10 करोड़ रुपए नहीं देने पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी। फोन करने वाले की लोकेशन नांगलोई इलाके में मिली है। उसके बाद सुबह 10:54 पर उसी कॉलर ने 2 करोड़ रुपए नहीं देने पर पीएम मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी। धमकी भरे फोन कॉल्स के बाद पुलिस टीम फौरन सरगर्म हो गई और कुछ देर में ही कॉल करने वाले का पता लगा लिया। धमकी देने वाले की शनाख्त सुधीर शर्मा की शक्ल में हुई है। बताया जाता है कि मुलजिम शख्स शराब पीने का आदी है और जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। एक पुलिस अफसर ने कहा कि वो उसके घर वालों के पास पहुंचे जहां पता चला कि वो शराबी है और कल रात से शराब पी रहा है। फिलहाल वो घर पर नहीं है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काबिल जिक्र है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी अनजान फोन कॉल से वजीर आजम नरेंद्र मोदी या वजीर आला को जान से मारने की धमकी दी गई हो। इससे कबल भी पुलिस के पास कई बार धमकी भरे फोन आ चुके हैं लेकिन हर बार जांच में शख्स या तो शराबी पाया जाता है या फिर जहनी तौर पर माजूर पाया जाता है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने बुध को RSS और बीजेपी पर सख्त नुक्ताचीनी की। जालोर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS फसादात भड़काती हैं, वो लोगों को मजहब के नाम पर उकसाती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी गाय को लेकर सियासत करती है जबकि कांग्रेस हमेशा गाय की खिदमत में आगे रही है। उन्होंने कहा कि वो गाय के नाम पर वोट की बात नहीं करते तो क्या वो हिंदू नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ राम मंदिर की सियासत के लिए हिंदू बन गए हैं जबकि उनका हिंदू मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। जो लोग हिंदू मत को नहीं मानते थे वो भी सियासत की खातिर हिंदू बन गए। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान में बीजेपी के एजेंडे को नहीं चलने देंगे, राजस्थान में हिंदुत्व को एजेंडा नहीं बनने देंगे। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने बजरंग दल पर पाबंदी के हवाले से कहा कि वो किसी भी ऐसी पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे जो मध्य प्रदेश में नफरत फैलाती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऐसे में चाहे वो बजरंग दल हो या कोई और पार्टी, जो भी समाज और मुल्क को तकसीम करने और नफरत फैलाने का काम करेगा, कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद उस तंजीम पर पाबंदी लगा देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंदौर में बजरंग दल पर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई की हिमायत करती है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने कांग्रेस के कहने पर उनकी पिटाई नहीं की। कांग्रेस पार्टी बजरंग दल के खिलाफ नहीं है और न ही उसका उन्हें निशाना बनाने का कोई इरादा है, लेकिन जो लोग रियासत के अमन को खराब करते हैं या नफरत फैलाते हैं उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए एक सरकारी एशाइया की मेजबानी करने की तैयारी में है। मोदी अमेरिका के 3 रोजा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उनके इस दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के दरमियान अहम दिफाई मुआहदों की तवक्को है। भारत से कुर्बत के लिए बाइडेन इंतजामिया ने इन हल्कों की
तनकीद को भी नजरअंदाज कर दिया जो ये कहते हैं कि अमेरिका ने मोदी की दाएं बाजू की हुकूमत के मातहत भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने सहाफियों को बताया कि मोदी का दौरा अमेरिका एक गहरी और करीबी शराकतदारी की तस्दीक करता है। कर्बी ने ताहम भारत के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड और मोदी हुकूमत की जानिब से इंतहाई दाएं बाजू की हिंदू कौम परस्ती यानी हिंदुत्वा को अपनाने के बारे में पाए जाने वाले खदशात के बारे में कुछ नहीं कहा। नाक़िदीन का कहना है कि इसकी वजह से भारत की अक़लियतों ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए एक मुआनिदाना माहौल पैदा हुआ है। ताहम जैसा कि कहा जा रहा है कि अमेरिका पूरे एशिया और बहरुल काहिल के ममालिक के साथ इत्तेहाद करके चीन के उरूज का मुकाबला करना चाहता है। अमेरिका में इंसानी हुकूक के बाज़ ग्रुप बाइडन इंतज़ामिया के इस रवैये से खुश नहीं है। उनका कहना है कि वाशिंगटन हथियारों को फ़रोख्त जैसे शोबों में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज कर रहा है। इन तंजीमों का कहना है कि एक वक्त था कि अमेरिका में मोदी के दाखिले पर पाबंदी थी और अब हाल यह है कि उनके लिए सुर्ख कालीनें बिछाई जा रही हैं। आपको याद दिला दूं कि सन 2005 में अमेरिका महकमा खारजा ने रियासत गुजरात में होने वाले 2002 के मुस्लिम कश फसादात को रोकने में नाकामी पर उस वक्त के रियासती वज़ीर आला मोदी को अमेरिका का वीज़ा देने से मना कर दिया था। अमेरिका की यह पाबंदी सन 2014 में उस वक्त तक बरकरार रही जब तक मोदी भारत के वज़ीर आज़म नहीं बने थे। मणिपुर में गुज़िश्ता 50 दिनों से जारी तशद्दुद में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही है। जब भी ऐसा लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, किसी न किसी जगह से फायरिंग या आतिशजनी के वाक़े की खबर सामने आ जाती है। आज फिर मणिपुर के कुछ इलाकों में कई राउंड फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। कशीदा हालात को देखते हुए हुकूमत ने स्कूलों को 1 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा इंटरनेट पर आयद पाबंदियों को भी 25 जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। तशद्दुद की वजह से मणिपुर के कई अजला में अब भी कर्फ्यू नाफिज है। इन गोलियों से किसी की मौत या जख्मी होने की इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। गोलीबारी के बाद आसाम राइफल्स के जवान जाए हादसा पर पहुंचकर इलाके की तलाशी कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि मणिपुर में 3 मई को तशद्दुद की शुरुआत हुई थी। उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 150 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में कशीदा हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तशद्दुद शुरू होने के बाद से अब तक रियासत में इंटरनेट पर पाबंदी लगी हुई है। हुकूमत ने बुध के रोज एक बार फिर इस पाबंदी में तोसी करते हुए 25 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। राजस्थान में बिपरजॉय समुद्री तूफान के सबब रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात के अफसरान के मुताबिक बिपरजॉय के सबब राजस्थान में औसत 28.74 मिलीमीटर के मुकाबले 92.09 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 220% से ज़्यादा है। बिपरजॉय तूफान के सबब हुई मूसलाधार बारिश से बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सरेही और जालौर जिलों में सैलाब आ गया। इलाहाबादी अजमेर में भी जोरदार बारिश रिकॉर्ड किए जाने के बाद सैलाब का नज़ारा देखने को मिला। आपको बता दूं कि गुजरात में समुद्री तूफान की रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर फी घंटे थी। यह तूफान कच्छ के इलाके को पार करके राजस्थान में दाखिल हुआ तो एक मजबूत दबाव में बदल गया। राजस्थान में ज़ैली सतह पर समुद्री तूफान को नमी नहीं मिलने के सबब ज़ैली दबाव का इलाका बनते ही मूसलाधार बारिश हुई। अमरीकी मुल्क होंडुरस के दारुल हुकूमत तेगोसीगाल्पा के करीब वाक़े खवातीन के एक जेल में 20 जून मंगल के रोज़ होने वाले पुरतशद्दुद हंगामे में कम अज़ कम 41 अफराद हलाक हुए हैं। मुतासरीन में बेशतर खवातीन हैं। गर्चे जेल के अंदर पुरतशद्दुद झड़पों की इत्तलाआत हैं, ताहम ज़्यादातर हलाकतें फसादात के दौरान लगने वाली एक बड़ी आग से हुई। होंडुरस के सदर ज़ियोमारा कास्टोरो ने इस पुरतशद्दुद हंगामे पर सदमे का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वो सख्त इक़दामात करने जा रही हैं। मकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि जेल के 2 हरीफ गैंग के दरमियान लड़ाई के बाद आग भड़क उठी। अस्पताल के कारकुनों ने बताया कि कम अज़ कम 7 खवातीन को बंदूक और चाकू के जख्मों के इलाज के लिए भी अस्पताल लाया गया। होंडुरस पर मुनज़्ज़म जराइम के गिरोहों का ज़बरदस्त गलबा है, जिसमें एल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला के जुनूबी अमरीकी ममालिक के लोग भी शामिल हैं जो गैर कानूनी मंशियात की अमेरिका मुंतकली का काम करते हैं। बाएं बाजू के ख्यालात की नई सदर ज़ियोमारा कास्ट्रो ने गुंडों का मुकाबला करने और उनके इख्तिदार और बदनवानी पर लगाम डालने का अहद कर रखा है। इसराइल में हुक्काम का कहना है कि 20 जून मंगल के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में एक इसराइली बस्ती के पास फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। ये वाक़या फ़लस्तीन के शहर नाब्लिस के जुनूब में वाक़े एली बस्ती में एक गैस स्टेशन के करीब पेश आया। हुक्काम के मुताबिक 2 फ़लस्तीनी बंदूक बरदारों ने इसराइली बस्ती एली के बाहर हाईवे पर एक रेस्टोरेंट और पेट्रोल स्टेशन पर फायरिंग की। इस वाक़े में 4 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है।
इसराइली फौज के मुताबिक मुश्तबा फलस्तीनी हमलावरों में से एक को मौके पर ही बेअसर कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक एक हमलावर को एक मुसल्लह शहरी ने जाए वक़ूआ पर गोली मारकर हलाक कर दिया। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली फोर्सेस कातिलों से हिसाब किताब करने के लिए ज़मीन पर काम कर रही हैं। उन्होंने इस वाक़े को हैरानकुन और घिनौना दहशतगर्द हमला करार दिया और कहा कि तमाम ऑप्शंस खुले हैं। नेतन्याहू की हुकूमत में इंतहाई दाएं बाजू की कौमी सलामती के वजीर अतमार बिन गोयर ने मगरबी किनारे में मुकम्मल फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया और यहूदी आबादकारों पर जोर दिया कि वह हथियारों से लैस रहें। उधर फलस्तीनी हुकाम ने बताया है कि इसराइली फौजियों ने पीर की रात को मगरबी किनारे के शहर बैतुल-लहम के करीब एक 20 साला फलस्तीनी को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। तालिबान की जानिब से दूसरी बार सरेआम मौत की सजा सुनाई गई। सूबाई इंफॉर्मेशन अफसरान की जानिब से एक बयान में कहा गया कि मुजरिम को सुबह लुगमान के मरकजी सुल्तान गाजी बाबा कस्बे में सरेआम मौत की सजा दी गई ताकि उसे देखकर दूसरे भी सबक हासिल कर सकें। अगरचे सन 1996 से 2001 तक तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में सरेआम फांसियां आम थी, लेकिन अब इख्तिदार में वापसी के बाद यह दूसरी सरेआम मौत की सजा थी। इससे कबल गुज़िश्ता साल दिसंबर में सुबह फरा में एक मुजरिम को सरेआम फांसी दी गई थी। दूसरी जानिब चोरी, ज़िना और शराब नोशी समेत दिगर जराइम के लिए बाकायदा सरेआम कोड़े मारे जाने की सजाएं अब भी बदस्तूर जारी हैं। हुक्काम ने मुजरिम का नाम अजमल वल्द नसीम बताया है और मजीद कहा कि उसने 5 अफराद का कत्ल किया था। सूबाई महकमा इत्तलात और सकाफत के एक अहलकार ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि तकरीबन 2000 अफराद ने मौत की सज़ा को देखा। अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने गुज़िश्ता साल जजों को हुक्म दिया था कि वो शरीयत के तमाम पहलुओं को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें। इंसानी हुकूक की तंजीमें ऐसी सज़ाओं की सख्त मुखालिफत करती हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि इस तरह सरेआम सज़ाएँ देकर तालिबान लोगों में अपना खौफ व हरास पैदा करना चाहता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ मुल्हिका इलाकों में थप्पड़ या तमाचेदा कबड्डी के नाम से यह खेल खेला जाता है, जिसको देखने के लिए लोग अपनी खेती बाड़ी और दुकानदारी तक छोड़कर आ जाते हैं। वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ मुल्हिका इलाके जो नारवाल, शकरगढ़ और सियालकोट के हुदूद में आते हैं, वहां पर यह खेल खेला जाता है और अब यह खेल पंजाब के मुख्तलिफ देही हिस्सों में भी मकबूल हो रहा है। उमूमी तौर पर थप्पड़ कबड्डी के टूर्नामेंट का इनेकाद उस वक्त होता है जब इलाके में मेले ठेले का इनेकाद हो या फिर किसी सूफी बुजुर्ग का उर्स हो। थप्पड़ कबड्डी के बाद मैचेस में इनामी रकम के अलावा इंतजामिया और लोगों की तरफ से खिलाड़ियों को ड्राई फ्रूट की बोरियां भी दी जाती हैं। थप्पड़ कबड्डी में रेफरी की सीटी बजने के बाद दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। इस खेल में मुक्का मारने की इजाजत नहीं और कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं कि इतने वक्त में एक दूसरे को थप्पड़ मारना है। जब तक कोई खिलाड़ी थप्पड़ खाकर गिर नहीं जाता या थप्पड़ मारने वाला अपने मुखालिफ को थप्पड़ मारते मारते वो लाइन क्रॉस नहीं कर जाता जो कि दोनों टीमों को तकसीम की जाती है। थप्पड़ कबड्डी के मैच का दौरानिया 1 घंटे से ज़्यादा का होता है और मैच का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर होता है। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मुश्ताक शेख, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद नफीस साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।